हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस टॉपिक में, आज एक छोटा सा टॉपिक है आपका एम्पियर का पर्वतीय नियम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एम्पियर के पर्वतीय नियम। एम्पियर का पर्वतीय नियम क्या होता है और इसके सूत्र को प्रूफ कैसे किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ रेखीय समाकलन, और ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता N2 में इसका रेखीय समाकलन जो है डीएल के सापेक्ष किया जा रहा है। तो ये कह रहा है कि इसका आई इंटू उसमें बहने वाली जो धारा है वो आपके म्यू नॉट के गुना होती है। कहने का मतलब ये है, जब किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश उसके चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का जो पथ होता है, या रेखीय समाकलन के पथ द्वारा घिरी हुई जो धारा होती है वो म्यू नॉट गुना होती है। तो वो म्यू नॉट गुना होती है। ये एम्पियर के पर्वतीय नियम की परिभाषा हो जाएगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं क्या, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय, तो कोष्टक में यहां डीएल लिख लेना, रेखीय समाकलन पथ द्वारा लिख लो, समाकलन पथ द्वारा घिरी धारा I म्यू नॉट गुना होती है। ठीक है, क्या धारा I जो होती है वो म्यू नॉट गुना होती है, या धारा I का जो पर्वतीय समाकलन जो होता है वो धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप इसमें। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब इसके सूत्र को प्रूफ करना होता है। इसके सूत्र को प्रूफ क्या करना, यही चीज करना है। प्रूफ क्या, कि जो रेखीय समाकलन V इंटू डीएल जो है इज इक्वल टू होता है धारा I और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज प्रूफ करनी है, ये तो इसकी परिभाषा होगी। अब प्रूफ करने के लिए आप यहां लिख सकते हैं क्या, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति या प्रूफ लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्रूफ ये करना क्या है इसमें। अब देखिए आप इसको लिखेंगे क्या, ये डायग्राम देख पा रहे होंगे सर, इस डायग्राम के माध्यम से हम करेंगे इसको, आप प्रूफ करेंगे। इसमें क्या लिखते हैं कि मान लेते हैं कि ये आपका कोई जो है कागज तल पर, ये जो कागज तल है इस पर जो है कागज तल पर एक आपका लंबवत तार रखा हुआ है। ये इसको नाम डालो आप, कागज तल के लंबवत एक तार लिखा हुआ AB रखा हुआ है। कागज तल के लंबवत एक तार आपका AB रखा हुआ है, जिसमें धारा I बह रही है। ठीक है, जिसमें धारा क्या हो रही है, I बह रही है। ठीक है, एक कागज तल के लंबवत एक आपका चालक तार AB रखा हुआ है, जिसमें धारा आपकी I बह रही है। इसके वृत्तीय पथ पर जो त्रिज्या है उसको हम स्मॉल r मान लेते हैं, या फिर स्मॉल r की त्रिज्या पर एक वृत्तीय मार्ग खींचते हैं या वृत्तीय पथ खींचते हैं। फिर उस वृत्त के एक बिंदु पर, किसी बिंदु पर P मान लेते, कोई बिंदु डाल लेंगे, यहां पर P डालो इसको। किसी बिंदु P पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। तो आप इसमें पहले ये चीज नोट कर सकते हैं, इसमें क्या कि माना चालक तार AB कागज तल के लंबवत है, जिसमें I धारा बह रही है। ठीक है, कोई आपका चालक तार है जो आपका कागज तल के लंबवत है और उसमें धारा I बह रही है। तो क्या करते हैं कि R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ लेते हैं। ठीक है, R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ लेते हैं और उसके केंद्र से, जो वृत्तीय पथ होगा उसके केंद्र से R दूरी पर, उसके केंद्र से कोई R दूरी पर त्रिज्या है तो R दूरी पर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या, कोई आपका उसने क्या बोला, एक कागज तल है, कागज तल पर रहता है और इसके R त्रिज्या के चारों तरफ एक वृत्त खींचा जाता है R दूरी लेकर के, तो ये जो होती त्रिज्या बन जाती है।
ठीक है। तो इससे जो वृत्त बनता है तो वहां पर आ जाएगा ये तार, जहां से आपने त्रिज्या नापी है उसके वहां पर हो जाएगा ये केंद्र, ठीक है। तो केंद्र से कोई बिंदु आपका P है, उस पर आपको क्या करता है कि बोलता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है। उस पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे आप आगे इसमें एक लाइन और लिखेंगे, इसमें क्या कि R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ, R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसके किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहां पर क्या, R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसके किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब इसमें क्या, इसके लिए आप फार्मूला लगा देंगे जो वृत्त के लिए हमने आपको बताया हुआ था, वृत्त के लिए जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी उसका आप फार्मूला लगा देंगे आप, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू में I अपॉन में R, ठीक है। ये आप इसको लिख लेंगे यहां, ठीक है। ये क्या है, देखो एक तार था, उसी तार को मोड़ करके एक अगर कुंडली बनाएगी तो धीरे सीधे धारावाही चालक के लिए या परिमित के लिए आपको हमने एक वो लिखाया था, सीधे धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वहीं से ये फार्मूला इन्होंने यूज किया हुआ है, इसको निकाला हुआ है, वहां से रखा हुआ है, ठीक है। उसी के हिसाब से इसको समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रफ करते हैं, थोड़ा आगे बात करते हैं। चलिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो आप देखेंगे कि ये आपका समीकरण जो आपने पीछे निकाला हुआ था वो समीकरण हमने लिख लिया इसको। अब क्या करना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र B है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र B है, उसके जो पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी या उसके पथ के अनुदिश हम क्या करेंगे, उसका रेखीय समाकलन। अब क्या करेंगे हम, जो चुंबकीय क्षेत्र आपका B है उसके पथ के अनुदिश समाकलन करना है, उसके पथ के अनुदिश समाकलन करेंगे। तो आप लिख लेंगे क्या, B के चुंबकीय क्षेत्र B के पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, ठीक है। तो यहां से क्या होगा आपका, ये आपका B ये हो ही जाएगा, ठीक है। यहां से B बराबर आप लिख लो, B बराबर, और इधर लिख लीजिए आप क्या, ये B का मान रख लीजिए यहां पर, ठीक है। तो B का मान क्या है आपका, देखिए समाकलन का ऊपर जो हमने आपको समीकरण बताया उसमें ये परिभाषा से जो आपको बताया, तो आप यहां पर लिख लें क्या, अच्छा ऐसे लिख लीजिए इसको, B वेक्टर इंटू DL, इसका कर दिया रेखीय समाकलन आपने। तो B वेक्टर तो आपने ऐसे लिखा रहने दिया, DL आपने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, DL। अब आप देखेंगे क्या, यहां से अगर हम क्या करें, अच्छा रेखीय समाकलन है तो इसमें यहां पर आप ये भी कर लेंगे इसको, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर इसमें से ये वेक्टर हटाएं तो आपको अगर याद हो तो पीछे आपने पढ़ा हुआ A वेक्टर B वेक्टर इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा, ठीक है। ये आपको अगर याद हो 11th में बहुत अच्छे तरीके से जो आपको वेक्टर के बारे में पढ़ाया गया, तो वो आपका टॉपिक है इसमें। तो हम इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं, इसमें जो आपके ये वेक्टर हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा B DL cos थीटा, ठीक है। और साइड पे आप इधर लिख लेंगे थीटा बराबर 0 अंश। देखिए अब आप यहां पर आप कोई भी बिंदु लेंगे, वहां से आप जो है कोई रेखा खींचेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो वहां पर सभी जगह पर कोण जो है 0 अंश बनेगा। कोण क्या रहेगा, 0 अंश रहेगा, तो cos 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर आपका ये देखिए समाकलन D इंटू V इंटू DL इज इक्वल टू cos 0 का मान रख देंगे यहाँ पर, cos 0 अंश, cos 0 का मान होता है आपका 1, तो यहां से B इंटू DL रह जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से B का मान यहां पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखेंगे यहां पे रेखीय समाकलन म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू I अपॉन में R, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और इंटू में DL आपका लिखा हुआ है, और इधर भी आप ये चीज नोट करते रहे बराबर, साथ में B इंटू DL वेक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे आप जरा,
अब इसमें क्या करते हैं, जो अचर पद होते हैं उनको बाहर निकाल लेंगे और चर पदों का कर देंगे आपका समाकलन। ठीक है, तो समाकलन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखा रहने दें इन अचर पदों को, ये सारे पद 2 पाई म्यू 0.2 पाई आई अपॉन आर सिर्फ डीएल के सापेक्ष होगा का समाकलन। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे क्या, म्यू 0 अपॉन में 2 पाई यहां लिख लेंगे, ठीक है, इंटू आई अपॉन में आर, और ये डीएल का रेखीय समाकलन। चूंकि एक वृत्त बना था उस पर आपसे डीएल पूछा गया, डीएल किस पे था, वृत्त की परिधि पर था, तो डीएल ये रेखीय समाकलन जो आप करेंगे डीएल इज इक्वल टू लिख लेंगे यहां पर, ये लिख लीजिए साइड पे, ये dl इज इक्वल टू 2 पाई आर, चूंकि वृत्त की परिधि पर था तो इसलिए 2 पाई आर यहां पर लिख देंगे। तो यहां से आपका क्या निकलेगा, म्यू 0.2 पाई इंटू में आई अपॉन में आर इंटू यहां लिख देंगे 2 पाई आर। तो आप देखेंगे 2 पाई आर से 2 पाई आर पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका रेखीय समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू क्या निकलेगा, म्यू नॉट इंटू में आई, म्यू नॉट इंटू में आई। यही चीज तो उसने उत्पत्ति के लिए बोला था आपसे, इसी को तो हमें प्रूफ करना था कि जो है कि बी जो आपका क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र और उसके जो रेखीय समाकलन है वो उसमें बहने वाली धारा जो होती है तो म्यू नॉट गुना होती है, यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन होता है इसमें। और हाँ, आप यहाँ लिख सकते हैं ये म्यू नॉट क्या होता है, जैसा कि आपने पीछे भी पढ़ा होगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू निर्वात की विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता होती है आपकी क्या, म्यू नॉट इक्वल टू ये जो होता है मान। ठीक है, और ये हाँ, ये म्यू का मान भी आपने पीछे यूज किया हुआ है, वो भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 होता है, ये मान आप यूज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका अच्छा टॉपिक है आपका ये। इसको थोड़ा समझने के लिए आपको चीजें थोड़ा डीपली देखें। हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। हमने आपको बहुत क्लियरिटी के साथ साथ बताया हुआ है इसमें कब कहाँ आपको करना है। पहली इंपॉर्टेंट आपकी इसकी परिभाषा है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करते हैं, रेखीय समाकलन करें, तो उसके पथ द्वारा घिरी हुई जो धारा होती है वो म्यू नॉट गुना होती है। ठीक है, धारा म्यू नॉट गुना होती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद उत्पत्ति के लिए हमने बताया आपको क्या करना, डायग्राम, वही धारा चालक ले लेते हैं जिसमें धारा आपकी आई बह रही होती, तो उससे आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, फिर वृत्त की उस वृत्त की परिधि पर आपका एक बिंदु लेते हैं पी, इस पर जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। उसके लिए आपने निकाला हुआ वृत्त की परिधि के लिए आपको हमने बताया हुआ है 2 पाई आर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके साथ साथ फिर हमने क्या किया, वेक्टर बी जो है उसके पथ के अनुदिश समाकलन किया। समाकलन करने के बाद जो मान निकले हुए उनको सॉल्व करने के बाद आपका रेखीय समाकलन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, जो उसने प्रूव करने के लिए बोला। चलिए, आज का टॉपिक आज का यहीं समाप्त करते हैं, और हम आशा करेंगे आपसे कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो वीडियो को आप दोबारा से देखें, अवश्य आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और फिलहाल आज के लिए ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।